नमस्कार। प्रीवियस वीडियो में हम 69th बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे थे, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। अभी है 51st क्वेश्चन। इंडिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या यूके? क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। Okay. 52nd question. The Plain Language Act was passed by which of the following countries recently, which requires government officials to use simple and easily understandable English language in official documents and website? ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए ये। 53rd क्वेश्चन. Tiliardembe fossils of the world's first plant pollinators called Tiliardembids were discovered recently in which country? Greece, India, Russia या चीना? देखो ये खुद बता रहे हैं कि ये recently न्यूज़ में था. This was discovered recently. So again for them it is a current affair question. तो 53rd का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रशिया। चंद क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, या तो आपको एग्ज़ाम टाइम में रैंडम लग सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लग सकते हैं, और ये सब लाजमी है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको वही क्वेश्चंस पूछे जो आपको आते हैं, चंद क्वेश्चंस ऐसे ऑब्वियसली रहते हैं। द लिस्बोन डिक्लेरेशन विच मेड हेडलाइंस इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ विच एंटिटी? एयर, माउंटेन्स, ओशियंस, फ्रेश वाटर, ग्लेशियर्स। देखिए एक क्वेश्चन डिक्लेरेशन पे होता है। 70th बीपीएससी में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया है। बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, ऐसे पूछा गया है। यूपीएससी में भी ऐसा सवाल पूछा गया है अभी यूपीएससी 2025 में। तो ये 69th बीपीएससी में लिस्बॉन डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया है। मतलब डिक्लेरेशन एक टारगेट है इनका, एक फोकस पॉइंट है, एक फोकस एरिया है जो ये यहाँ से पूछते हैं। जो भी डिक्लेरेशंस होते हैं आपको पता होना चाहिए कि दैट डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट एंड व्हाट आर द यूजेस, वाई वो क्यों डिक्लेरेशन क्यों बना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 55th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बुल, हॉर्स, एलिफेंट या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है हॉर्स। 55th का सही आंसर है हॉर्स। देखो सरकतोड़ा में पाया जाता है, ऐसे चंद बुक्स में है कि सरकतोड़ा एरिया में हॉर्स का भी ये पाया गया है, बट द थिंग इज दैट्स नॉट कंफर्म येट। ओके, जिस दिन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ डेफिनेटली वहाँ पाया गया है तो तब हम इंक्लूड करेंगे हॉर्स को, लेकिन अभी के लिए इट इज़ नॉट फाउंड। जो चीज़ नहीं फाउंड है वो कौन सा है? हॉर्स है। एंड दे डिडंट नो अबाउट what, they didn't know about iron as well, they didn't know about horse. Okay, we are talking about Indus Valley civilization. Indus Valley civilization एक फोकस एरिया रहा है फिर से बीपीएससी का, जो 69th बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। 56th देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर क्या है? इंडिया गेट। सम ऑफ द अदर थिंग दे डू आस्क अबाउट यूनेस्को, जैसे 70th बीपीएससी में उन्होंने पूछा था कि यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा है? कोझिकोडे जो था ये वो पूछा था, वो न्यूज़ में भी था, ठीक है वो तो पता है, लेकिन आपको जनरली भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, जब बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है एट प्रेजेंट? कितने हैं? 43। ये 43 भी 3 क्लासिफिकेशन है, एक तो कल्चरल है, फिर मिक्स्ड है, मिक्स्ड साइट्स है, और नेचुरल साइट्स भी है। इंडिया में कितने कल्चरल साइट्स है आपको पता है क्या? इंडिया में कितने कल्चरल साइट्स है? 35। मिक्स्ड कितने हैं? एक ही है। कौन सा है वो? कंचनजंगा जो सिक्किम में है। कंचनजंगा को कौन से ईयर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन मिला? 2016 में, पता होना चाहिए। 2016 में, अरे 2016 में। नेचुरल साइट्स कितने हैं इंडिया में? 7 नेचुरल साइट्स है। कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है क्या काजीरंगा नेशनल पार्क? मानस कहाँ है? मानस नेशनल पार्क। क्यूलोडियो नेशनल पार्क,
फिर नंदा देवी नेशनल पार्क, सुंदरबन कहाँ है, सभी को पता होगा, वेस्ट बंगाल। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, वेस्टर्न घाट्स। और लास्ट में ग्रेट हिमालयाज। So there are 7 natural sites, 1 mixed site and 35 cultural site. अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि which country has the highest number of world heritage site। अगर ये पूछा जाएगा तो जवाब क्या होगा उसका, इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर सवाल ये पूछा जाए कि इंडिया में विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, देन वो स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। जब बात करते हैं गुजरात और राजस्थान की तो वहाँ 4 है। ओके और थर्ड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इंडिया का रैंकिंग क्या है, बताएंगे क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में। इंडिया का रैंक 6th है। ओके 57th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन सा है इसका सही आंसर, क्या है, आयरलैंड। 57 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी आयरलैंड। तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में फंडामेंटल राइट्स वी हैव बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, है ना, विच कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हो गए, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से ही था क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर कोई अमेंडमेंट से उसको ऐड किया गया, ये बता दें प्लीज़। 58th क्वेश्चन, सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन विच ईयर। इसका सही आंसर है 1975। अगर सिक्किम के बारे में फुल फ्लेज्ड स्टेट कब बना, अगर ये पूछा जा रहा है तो क्या पता ये भी पूछ लें कि कंचनजंगा जो सिक्किम में है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से साल में मिला, तो वो कौन सा साल है, 2016। ओके 59th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलियर। कौन सा कॉस्टली है, पॉन्ड स्टर्लिंग। 60th क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किया है, 61st पे चलते हैं। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्य विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अजीविका सेक्ट, वैष्णव सेक्ट, बुद्धिज्म या शैवा सेक्ट। आसान सवाल है, आसान पूछा इन्होंने, अभी जाके आसान सवाल पूछा इन्होंने। इसका सही आंसर है बुद्धिज्म। विहारा मतलब प्लेस ऑफ स्टेइंग, चैत्य मतलब जहाँ वो प्रे करते हैं वो। ओके 62nd क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार। इट वॉज इन द न्यूज़, व्हाट इज इट, इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ स्तूपा चैत्य विहारा में बुद्धिज्म सही आंसर था। 61st का सी है, 62 का आंसर भी सी है। अब चलते हैं 63rd क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बांका है क्या है इसका सही आंसर, भागलपुर में है, बांका में नहीं, भागलपुर में है। सी हाउ दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स। और यहाँ पूछा क्या गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हमें तो पता है कि बांका में नहीं, भागलपुर में, तो हम सही आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, बट ध्यान रखिए ये करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। इनकरेक्ट, जैसे ही इनकरेक्ट देखेंगे ना वहाँ आप मार्क कर लीजिए ऐसे। ओके, इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, नहीं भागलपुर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग गोपाला वन ऑफ द पाला डायनेस्टी, सही है क्या, नहीं, धर्मपाला एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाला। तो 1 and 2 रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नो डाउट इन दैट। और ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर पे आ गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 64th क्वेश्चन, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट।
इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, हाँ ये तो हुआ है, पक्का हुआ है, ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनॉन्स इन वॉरफेयर, बिल्कुल, तो 3 and 4 इज द राइट आंसर। बाबर आने के बाद गन पाउडर पता चला गया, नहीं उससे पहले ही पता था, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर वॉज वे बैक। 65th क्वेश्चन, which among the following ports was called बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कौन सा था वो? आसान सवाल है, फिर से घटना चक्र में भी ये सवाल है। अष्टप्रधान, 66th क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पावर ऑफ एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी बताएंगे हम। 66th क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी सवाल ये आ सकता है कि अष्टप्रधान के बारे में ही क्यों पूछा इन्होंने इसलिए देखो, एक तो अष्टप्रधान इन्होंने पूछा, पहले देखते हैं आंसर देखते हैं। इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, इन द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सही आंसर क्या है? इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीवियस ईयर क्यों एनालाइज करना है? क्योंकि ये 69th BPSC क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 69th BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें। इसी से रिलेटेड 70th BPSC में फिर से पूछा गया है, आई विल शो यू। ये 70th क्वेश्चन पेपर है, 70th BPSC का। यहां देखें, मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर। समझ रहे हैं, 69th में इन्होंने सिर्फ ये पूछा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से पीरियड के थे, मतलब कौन से रूलर का था वो, शिवाजी रूलर का था, मराठा किंगडम का था। अब ये थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं उसी फील्ड में, उसी टॉपिक पे ही सवाल पूछा जा रहा है। 69th का ही एक्सटेंशन करके 70th में पूछा जा रहा है, लेकिन पूछ क्या रहे हैं? ऑफिशियल्स एंड डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है। अगर हमें पता है कि पेशवा प्राइम मिनिस्टर है, तब भी आप आंसर पे आ जाओगे। B is 1, right answer is this. Okay, सचिव मतलब इंचार्ज ऑफ करस्पॉन्डेंस। C, समांत मतलब फॉरेन मिनिस्टर, एंड अमर्त्यास मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ ये क्यों दिखा रही हूँ, ये 70th BPSC का क्वेश्चन पेपर अभी क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि देखो, एक्सटेंशन हुआ ना, वहाँ उन्होंने सिर्फ अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से टाइम का था, शिवाजी का था, मराठा रूलर्स का था, बस उतना ही पूछा। अब उसका एक्सटेंशन उन्होंने 70th BPSC में मैच द फॉलोइंग के तौर पे इन्होंने पूछा है, जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इन डेप्थ जाके इन्होंने पूछा है। तो प्रीवियस ईयर एनालाइज करने का मतलब एक एक ऑप्शन को आपको इन डिटेल पढ़ाई करना, इन डिटेल आप उसके नोट्स बना लेना, ताकि आपको आसान हो जाए। क्या पता 71st BPSC में देर विल बी एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस रिपीटेशन फ्रॉम ऑप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये याद रखें आप लोग, ये बेस्ट क्वेश्चन था टू प्रूव यू ऑल कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, और अब हमने मराठा एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया 70th BPSC में। एज अ मैच द फॉलोइंग इन्होंने पूछा है। 67th, okay, the painting of Bodhisattva Padmapani is located at Ajanta, okay, mural painting in Ajanta cave number 1, तो अजंता इसका सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए, फाहिन वॉज अ चाइनीज पिलिग्रिम विजिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता। फाहिन जो है ये चंद्रगुप्ता के टाइम आए थे, हुएन सैंग जो है ये हर्षा के टाइम आए थे, ये बस एक्सचेंज करके दिए हैं। इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। आप 100% है कि समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलर्स दे विल आस्क इन 71st BPSC, क्योंकि अब जब 69 में ये पूछा गया है, तो या तो इससे डेप्थ जाके पूछा जा सकता है, या तो एज अ मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से पीरियड में आए, या ये ट्रैवलर कौन से पीरियड में आया, या कौन से रूलर के टाइम पे आया। ऐसे सवाल 100% पूछा जा सकता है। ट्रैवलर्स पे इन डिटेल नोट्स बना लें, अभी से बना लें 71st BPSC के लिए। 69th क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मतलब चरका मेडिसिन, ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिक्स, वरहमिहिरा एस्ट्रोलॉजी, एंड विशाखदत्ता प्ले राइट। वंस अगेन विद द मैच द फॉलोइंग, मतलब 69th BPSC में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 8 to 10 क्वेश्चन सिर्फ इन्होंने एज अ मैटर ऑफ मैच द फॉलोइंग ही पूछे हैं ये 69th BPSC में। 70th, who among the following introduced the Persian festival Nowruz in India?
कौन? बलबन। आसान सवाल था। नतपंथी सिद्धास योगीज इन नॉर्थ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उड्स। हाँ, हम क्यों नहीं समझा रहे हैं 70 दिस आर फैक्चुअल क्वेश्चंस विच यू शुड नो। अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर दे पाएंगे ये सारी चीज़ों का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी नो इश्यूज़, हम वीडियोस लाएंगे मिडिवल हिस्ट्री का जो बहुत इन डिटेल अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको फिर से दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पढ़ा देंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज बिहार। 72nd क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच 1854 के बारे में। वुड्स डिस्पैच 1854 के बारे में एरिया देखें, समझे कि कौन से एरिया से ज़्यादा फोकस करें। 69th पे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे क्वेश्चन था, यूनेस्को से लेके कुछ क्वेश्चन था। 70th बीपीएससी में भी यूनेस्को से लेके कोई ना कुछ क्वेश्चन था, मतलब यूनेस्को इनका फोकस रहा है। जब बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की तो बाबर, दीज सल्तनेट्स जो है, स्लेव डायनेस्टी हो गया, ये जो डायनेस्टीज है इनके बारे में ये सवाल पूछते हैं। एक सवाल तो रहता ही है। एरिया देखें आप, कौन से एरिया में ये फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, बिल्कुल सही। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एक पेज ऐसा है कि एकदम आसान पूछे हैं, एक पेज में ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने डाल दिया है कि इतने रैंडम क्वेश्चंस जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि ये क्या पूछ रहे थे, एसेसरीज पूछ रहे थे, फैशन एसेसरीज एंड डिस्क्रिप्शन, कलर एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, मैच द फॉलोइंग, क्लॉथ एंड उसका ओरिजिन का मैच द फॉलोइंग। मतलब वेरी टफ क्वेश्चंस, दे आस्क्ड वेरी टफ क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग। अभी जब हम देख रहे हैं, जब हिस्ट्री के क्वेश्चन से थोड़े आसान पूछ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही टफ हो। एक एरिया ऐसा होता है जो एकदम टफ पूछते हैं और बाकी एरिया मॉडरेट टू इजी ये फ्रेम करते हैं। तो यही आपको देखना है कि टफ क्वेश्चंस में ज़्यादा ध्यान दे के स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आसान क्वेश्चंस कौन से, पहले उसको टारगेट करें, फिर मॉडरेट, उसके बाद कोशिश करें कि अगर आपको टफ क्वेश्चंस आप कुछ भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं ऑप्शंस में तो आप वो अटेंड करें। 73rd क्वेश्चन है ना, ओके। द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, चेरो डायनेस्टी, विनिवर डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी या पिथिपातीज। क्या है इसका सही आंसर? 73rd का सही आंसर है कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट डायनेस्टी। क्या ये न्यू क्वेश्चन है? क्या नहीं, बीपीएससी 2016 में पूछा गया सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 2016 में जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उस समय का इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, बस कुछ चेंज नहीं किया। इवन द ऑप्शन आर सेम, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज करें, ठीक है। तो कर्नाट डायनेस्टी के बारे में इतना पूछा गया है, तो क्या पता नेक्स्ट 71st बीपीएससी में वो ये पूछ लें कि कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। कौन थे कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर? नन्यदेव। नन्यदेव। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि इनका कैपिटल कौन सा था। कैपिटल कौन सा था? इनके दो कैपिटल थे। तो अभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और आर द कैपिटल ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। इज और आर क्यों? क्योंकि इनके दो कैपिटल थे। एक तो था सिमरौनगढ़, सिमरौनगढ़, सिमरौनगढ़। सिमरौनगढ़ कहाँ है अभी फ़िलहाल? नेपाल में, ठीक है। और एक कैपिटल क्या था जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा बिहार पर्सपेक्टिव, वो है दरभंगा। दरभंगा। दरभंगा को कैपिटल कौन से रूलर ने बनाया? गंगादेव। आप समझ पा रहे हैं क्या जो हम पढ़ा रहे हैं? I really wish and hope that you are getting what I am teaching or what I am trying to convey you all. हम कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट यू कन्वे दैट यू आर नॉट गेटिंग मी, सो दैट आई विल चेंज द वे आई एम टीचिंग। तो 2016 का क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। कर्नाट डायनेस्टी आंसर इसका आंसर है। तो अभी ये पूछा जा सकता है कर्नाट डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? नन्यदेव। नन्यदेव वॉज द फाउंडर। नन्यदेव फाउंडर था। और कैपिटल इनके दो थे, एक तो सिमरौनगढ़ और दूसरा है दरभंगा। सिमरौनगढ़ कहाँ है? नेपाल में है, तो छोड़ दें इसको,
ठीक है। दरभंगा जो है, दरभंगा दूसरा कैपिटल दरभंगा था, और दरभंगा को कैपिटल किसने बनाया? गंगादेव ने बनाया। इतना आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ द वे यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। अगर हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन से क्वेश्चन आ सकता है, फ्रेम किया जा सकता है, तो ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन नोट्स प्रिपेयर करें? ऐसे कि कर्नाट डायनेस्टी हेडिंग डाल दें और लिखें कि फाउंडर नन्यादेव है। कैपिटल दो थे इनके, एक तो सिमरौनगढ़, एक दरभंगा। सिमरौनगढ़ नेपाल में, दरभंगा बिहार में है। दरभंगा को कैपिटल किसने बनाया? गंगादेव ने बनाया। इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वे यू हैव टू मेक द नोट्स। बात करें यूनेस्को की, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है 56th क्वेश्चन यूनेस्को के। देखो क्वेश्चन कितना छोटा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, इंडिया गेट है, बस इतना ही नहीं। आप ये देखिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितने हैं? 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इसमें कल्चरल कितने हैं? 35 है। नेचुरल कितने हैं? 7 है। मिक्सड कितने हैं? 1 है, एक ही है। एक कौन सा है? कंचनजंगा। वो कहाँ है? सिक्किम में। उसको कब मिला रिकॉग्निशन? कब मिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का? 2016 में मिला। ओके, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज? इटली है ना। हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से स्टेट का है? महाराष्ट्र का है। कितने हैं? 5 है। गुजरात और राजस्थान ये सेकेंड थर्ड प्लेस में वी कैन कैटेगराइज। तो उनके कितने हैं? 4 है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। सेकेंड पोजीशन गुजरात और राजस्थान का है। दोनों में 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मैथिली लैंग्वेज से इन्होंने डायनेस्टी के बारे में पूछा। इनको क्या कहते थे? सन ऑफ मिथिला भी कहते थे। कर्नाट डायनेस्टी को सन ऑफ मिथिला ये भी कहते थे, सन्स ऑफ मिथिला। 74th क्वेश्चन देखते हैं। Which city served as the capital of the ancient kingdom of Magadha during the early Vedic period? राजगृह, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्र? डाउट है क्या राजगृह और पाटलिपुत्र में? नहीं ना, राजगृह इज द राइट आंसर। राजगृह was the capital of Magadha kingdom. पाटलिपुत्र later became the capital. ओके, पाटलिपुत्र बाद में बना, यहाँ पहले पूछा जा रहा है एंशियंट किंगडम मगधा रूलर अर्ली वैदिक पीरियड में राजगृह था। ठीक है, बहुत स्पष्ट से इन्होंने यहाँ बताया है कि अर्ली वैदिक पीरियड में, और ऑप्शंस दोनों हैं, एक तो राजगृह भी है, पाटलिपुत्र भी है, जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइज। लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। 75th क्वेश्चन, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। 75th और 76th एक साथ देखें। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपॉन, लॉर्ड मायो, मतलब एक ही पेज में या ऊपर नीचे ही ऐसे सवाल पूछे हैं जिसमें गवर्नर या वाइस रॉयस जो भी है उनके बारे में पूछा गया है, जिसमें लॉर्ड लिटन को भी इन्होंने इंक्लूड किया है, लॉर्ड रिपॉन के बारे में भी इंक्लूड किया है, लॉर्ड मायो के बारे में भी इंक्लूड किया गया है। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या जानना ज़रूरी है कि ये गवर्नर हो गए, वाइस रॉयस हो गए, इन सब के बारे में इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए। जब बात करेंगे वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट की, इट वॉज एनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, बिल्कुल करेक्ट पूछा जा रहा है ना। ओके, करेक्ट पूछा जा रहा है। इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट, बिल्कुल। द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपॉन, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब लॉर्ड मायो के बारे में पूछा जा रहा है। लॉर्ड मायो, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफुर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस, बिल्कुल सही। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, बिल्कुल। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी, इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस, बिल्कुल। लॉर्ड मायो एक बहुत अच्छे वॉइस रॉय रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि लॉर्ड लिटन के बारे में पूछ रहे हैं, लॉर्ड रिपॉन के बारे में पूछ रहे हैं, लॉर्ड मायो के बारे में पूछ रहे हैं, तो सारे गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस के बारे में इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर नहीं तो हम जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, हमने 76 का भी देख लिया ना आंसर, ऑप्शन डी, मतलब सारे सही है। लॉर्ड मायो के बारे में इन्होंने सारे सही स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओके, 77th, नीति सारा, एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय whom?
written by Kamantaka. 78th, फुतुहुत आलमगिरी was written by 78th कौन लिखा था ये? ईश्वर दास नगर. ओके. 79 फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें अब हम क्या पढ़ाएं? आप बस ये देख लें कि कौटिल्य ने कौन से बुक्स लिखा है, कमंटका और कौन से बुक्स इसने लिखा है, चरका. अभी ये हो सकता है कि ये एज अ मैटर ऑफ मैच द फॉलोइंग ये पूछ ले नेक्स्ट टाइम कि ये बुक किसने लिखा है, कौन सी बुक किसने लिखा है, ऐसे पूछा जा सकता है. तो यही आप गौर करें कि ये किसके बारे में ज़्यादा पढ़ें. चरका, कमंटका, कौटिल्य, इनके बारे में ज़्यादा पढ़े. भीमसेन, हरिदास, इनके बारे में ज़्यादा पढ़े. इन्होंने क्या क्या लिखा है ये आप देखें. 79th क्वेश्चन. Okay. According to Chinese source, Meghavarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta kings for permission to build Buddhist temple at Gaya? आसान सवाल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वी ऑल नो दिस. घटना चक्र में भी कवर किया गया है, तो घटना चक्र पढ़ना ज़रूरी है. कितने बार? एटलीस्ट 4 to 5 times. 80th क्वेश्चन. When the Bihar was separated from Bengal presidency under British ruled India? यार ये आप लोग बताएं प्लीज़. 80th क्वेश्चन ना आप सभी लोग बताएं कमेंट सेक्शन में. 81st क्वेश्चन. लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैप बेस्ड है. लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा जा रहा है. लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका. It is bordered by 4 countries: Tanzania, Uganda, Rwanda, Kenya. The only outflow from Lake Victoria is the Nile River, which exits the lake near Jinja, Uganda. 81st question. इसका सही आंसर क्या है? 1 and 3. ओके, नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन. पहले तो यहाँ ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. तो हम क्या करेंगे? इनकरेक्ट को मार्क कर लेंगे. अब क्या करेंगे? लेक विक्टोरिया थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है क्या? नहीं, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका बट सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया. थर्ड नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट है. लिखा नहीं जा रहा ये तो. हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट लेक है ये, फर्स्ट नहीं सेकेंड. यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो 1 ऑप्शन में होना चाहिए. 1 ए में भी है, डी में भी है, तो बी एंड सी एलिमिनेट हो गए. सेकेंड, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका, ये तो सही है. मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है. 1 ऑफ द लगाया जा रहा है, फिर भी ये लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, नहीं, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 3 कंट्रीज. 3 कंट्रीज कौन से? तंजानिया, उगांडा, केन्या. आप देख लें यहाँ पे. ये लेक विक्टोरिया है, किस को बॉर्डर कर रही है? उगांडा, केन्या, तंजानिया, 3 कंट्रीज़ को बॉर्डर कर रही है. 4 नहीं, 3 कंट्रीज़ को बॉर्डर कर रही है. ये है लेक विक्टोरिया. इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया. और ये उगांडा, केन्या, तंजानिया को बॉर्डर करती है. तो फर्स्ट लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया कौन सी है? लेक सुपीरियर. अब आप एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि लेक सुपीरियर कहाँ है, कहाँ है लेक सुपीरियर. 82nd क्वेश्चन. नन ऑफ द अबव इज द आंसर. दोनों स्टेटमेंट्स इन्होंने गलत दिया है, ठीक है. नन ऑफ द अबव इज द आंसर. ओके. 83rd इन्होंने क्या पूछा है? एक्सप्लोरर एंड बर्थ प्लेस पूछा है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के है. कार्टियर फ्रांस के है. फ्रांसिस ड्रेक ये यूनाइटेड किंगडम के है. मैजेलन पोर्चुगल के है. एक्सप्लोरर बर्थ प्लेस पूछ रहे हैं. अ बिट रैंडम क्वेश्चन कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी को पता हो कि वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ देम. ये हम टफर लाइंस पे कंसिडर कर सकते हैं ये सवाल. फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन 84th का.
The Emirates of UAE are Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Oman, Al Quwain, Fujairah, Ras Al Khaimah. ये है 7. The Emirates of UAE includes all these. Option A is the right answer. Factual question है, map based question है, you must know this. 85th. The river Subarnarekha originates near which of the following village? विलेज कौन सा विलेज? नागरी. 86 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार? टफ, सबसे टफ क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन. एक तो वाल्मीकि है, भीमगढ़ है. दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी में है. ओके, 1 and 4 इज द राइट आंसर. टफ नहीं था, आसान क्वेश्चन था ये. नेशनल डॉल्फिन के बारे में पूछा जा रहा है. गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा जा रहा है. गैंजेटिक डॉल्फिन, द गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट. इट डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड. Navigation and hunting are carried out using echolocation. Okay, it has been recognized as India's national aquatic animal. Do you find any extreme statement? No, these are this is factual of course. आपको पता होना चाहिए endangered है या critically endangered है, ये पता. यहाँ थोड़ा confuse हो सकते हैं, but you must know अब जब ये national aquatic animal है तो पता होना चाहिए कि उसका IUCN status endangered है. तो all of the above is the right answer. national gangetic dolphin के बारे में अगर सवाल पूछा जा रहा है तो ये random सवाल नहीं होगा. एटलीस्ट बिहारियों के लिए बिल्कुल ये random सवाल नहीं है. 88th. The other name of river Gandak. Back to back question. 88th, 89th, 90th, 91st. ये back to back इन्होंने factual question पूछा है. 88th का आंसर क्या है? नारायणी. The other name of river Gandak is नारायणी. 89th क्या है? Gold is found in which of the following district of Bihar? मुंगेर, सारण, सिवान या जमुई? इसका सही आंसर है जमुई. और सेम क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में 70th BPSC में पूछा गया है. फिर से क्या ही एग्जाम्पल दूँ, अभी तो दिया है ना 56th क्वेश्चन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज. 78th वो भी दिया है. अष्टप्रधान के बारे में भी बता दी हूँ. तो अभी यहाँ क्या है? गोल्ड इज फाउंड इन जमुई. ये एज अ मैच द फॉलोइंग फिर से पूछा गया है. कहाँ पे? 70th BPSC में. देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में देखेंगे. 89th क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे 70th BPSC के क्वेश्चन पेपर के साथ. 90th क्वेश्चन. The Triveni Canal has been constructed on which of the following river? टफ है क्या क्वेश्चन? नहीं, बिल्कुल आसान. एंड दिस आर फैक्चुअल क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स दिस आर फैक्चुअल क्वेश्चंस. प्लीज डोंट टेल कि एक्सप्लेन नहीं किया. यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है. यू मस्ट नो कि नेम ऑफ गंडक रिवर, अदर नेम ऑफ गंडक रिवर. जमुई में गोल्ड पाया गया, यू नो दिस. त्रिवेणी कैनल कौन सा है? गंडक है, यू नो दिस, है ना. 91st क्वेश्चन. रिच placer deposits of gold are found on the Ghana coast and gold bearing veins are found in Brazil. At some point of time these continents were joined together along the Atlantic coast. बिल्कुल, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऐसे ना ये 1 से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे assertion and reason वाले क्वेश्चन पूछे. तो see how many questions they are asking about assertion and reason. ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ कितने क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, क्या वो क्वेश्चन टफ होते हैं या कौन से फील्ड में पूछा जा रहा है, पता होना चाहिए. नाइन्टी सेकेंड क्वेश्चन बिहार के बारे में है. धारवाड़ रॉक पार्ट ऑफ ओल्ड आर्चियन रॉक सिस्टम, है ना. विंध्यन रॉक सैंडस्टोन, लाइमस्टोन. विंध्यन रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मोस्टली इज इट रोहतास एंड क्या है? कैमूर एंड रोहतास, है ना. क्वाटरनरी. ओके. टर्शरी रॉक कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट. ओके. बेसिक बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये. जैसे ही आप बिहार ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने लगते हैं, वहाँ ये पहला है फिजियोग्राफिक ज्योग्राफी ऐसे है बिहार को लेके, वहाँ पढ़ सकते हैं. वो बिहार अरिहंत में भी मिल जाएगा, KBC नैनो में भी बिहार ज्योग्राफी मिल जाएगा. बहुत अच्छे से वहाँ दिया गया है, कवर किया गया है चीज़ों को. 93rd क्वेश्चन.
Which one of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near-shore environment, seagrasses, coral reefs, salt marshes and mangroves? कितना लंबा फ्रेम किया है इन्होंने? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. What is the local time of Thimphu, जो भूटान में है, located at 90 degree east longitude, when the time of Greenwich is 12 noon? ऑप्शन ए. ईच 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉन्स्टिट्यूट 1 आवर. ठीक है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 डिग्री अगर हम करेंगे तो 6 बज जाएगा. 95th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें पता है मीका इज फाउंड इन कोडरमा, हमें ये पता है, तो वही आंसर है ऑप्शन बी. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए. मेक नोट्स ऑफ ऑप्शन ए, सी and D. 96th. How many latitudes are there on the globe drawn at 1 degree interval? कितने? 179. The average height of the Koshi plain from mean sea level is? Option C, 30 meter. 98th क्वेश्चन देखते हैं. On which plateau the Tropic of Cancer and Indian Standard Timeline intersect each other? बुंदेलखंड, बागेलखंड, मालवा या none of the above? यूजुअली नन ऑफ द अबव आंसर बहुत ही कम रहता है. मालवा नहीं, इट्स आंसर इज बी, बागेलखंड. अब आप लोग बताएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? इंडिया में कितने स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 8 है. कौन से? एक तो हो गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा. अभी इन्होंने ऐसे पूछा है ना, तो ऑन विच प्लेटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो क्या पता ये स्टेटमेंट से ये सवाल पूछें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट्स बॉर्डर ये करता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, ये पूछा जा सकता है. या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन से कौन से स्टेट गुजरते हैं, ये भी कौन से स्टेट से गुजरता है ये भी पूछा जा सकता है. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट्स हाउ मेनी स्टेट्स? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स, ये पता होना चाहिए. 99th क्वेश्चन. 100 क्वेश्चन ही करेंगे. कितना टाइम कितना हो? 38 मिनट्स. ओके, विल डू टिल 100 क्वेश्चन, दैट्स इट फॉर टुडे. 99. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री? इसका सही आंसर है अल्मोरास. वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो? एकदम बेसिक सवाल, ऐसा नहीं कि इन डेप्थ जाके पूछा जा रहा है कि एल नीनो कैसे होता है, क्या होता है, ऐसा नहीं पूछ रहे, बस कहाँ फ्लो होता है पूछा जा रहा है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द पैसिफिक ओशन. आई रियली विश एंड होप आपको समझ में आया होगा जितना हमने अभी समझाया है. हम 69th BPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं. रियली विश एंड होप कि आपको समझ में आया, जो भी हम समझा रहे हैं आपको समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड. अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी इश्यू है कोई भी सब्जेक्ट में रिलेटेड टू 71st BPSC प्रीलिम्स, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू ऑल, आप लोगों के लिए है कमेंट सेक्शन. आप जो भी डाउट पूछेंगे, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल. ओके, थैंक यू.